वाली गली है। आपके यहाँ पे जो कुछ लोग जानते हैं वो सिर्फ नाम से है, क्योंकि दोस्त हैं इसलिए जानते हैं। पहली बार यहाँ पे मैं किसी से एक पब्लिक मीटिंग के अंदर आया हूँ। इससे पहले ज्वालापुरी 5 नंबर 3 नंबर भीमनगर, उद्योग नगर, पीरागढ़ी, मियाँवाली कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादातर 50% लोग मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से। ज़्यादातर यूथ या माता है, क्योंकि घर में जाता हूँ मैं सबके ऑलमोस्ट। अब ये जानते क्यों हैं? जानने के दो तरीके किसी नेता को। एक तो नेता वो जो नेता इसलिए बना है जिसके पास टाइम हो जीतने के बाद। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी नेता बनने से पहले आपके लिए कार्यालय खोलेगा, आपके पहचान पत्र निःशुल्क बनते हैं, आपके आधार कार्ड निःशुल्क बनेंगे, आपकी कोई भी समस्या हो निःशुल्क सुधारी जाएगी। निःशुल्क, आप शब्द पे ध्यान देना, निःशुल्क का मतलब क्या होता है। हमारी पब्लिक क्या है कि निःशुल्क होते हैं ना, जाते हैं उनके पास, उनको एक लड़का बैठाते हैं, पैसों में 2000 3000 रोल बनाते हैं। अब होता क्या है कि ज़्यादातर उन लोगों को जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कागज पूरे नहीं हो पाते। वो तो एक कायदे वाली बात है ना, अब नहीं होंगे तो बनेगा नहीं। तो अब वो क्या करते हो, चक्कर कटाना चालू हो जाते हैं। जी आपके कागज दे दो, आपका राशन कार्ड बन जाएगा, आपका पहचान पत्र बन जाएगा। और पब्लिक क्या है, धक्के खाती रहती है। कई बार ऐसा होता है, माता रानी की कृपा होती है, ऊपर वाले का कर्म होता है, क्यों बंदा जीत जाता है। वो ऑफिस ही बंद हो जाता है। वहाँ एक टाइम होता है, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक ही आप आएंगे तो ही विधायक, MLA, काउंसलर, नेताजी मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलेंगे। ये सच है झूठ है? ये तो सच है ना कि टाइम पक्का हो जाता है उसका, उसके बाद नहीं मिलेगा वो आपको। अब दूसरी बात, विधायक जी किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, बड़ी पार्टी से। अब सबसे बड़ी पार्टी 3 ही होती है, या तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अब इनमें क्या होता है, ये तीनों पार्टी क्या करते हैं, जो पार्टी सत्ता में, मान लो आज के टाइम में कहते हैं केजरीवाल CM है तो उसकी बुराई करेंगे। ये काम है, क्योंकि दूसरी पार्टी तो तभी बन पाएगी ना जब पहले की बुराई करेगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मेरे को जिसने जिताया है उसने मेरे क्षेत्र से जिताया है। मैं अगर मान लो किसी एग्जाम्पल में, मान लो आप, मैं हूँ, मेरी जगह कोई बीजेपी का जीत जाता, लेकिन जिताया किसने? आप लोगों ने जिताया ना। तो मेरे को काम क्या करना चाहिए? CM के साथ करना चाहिए, यहाँ पे रह के करना चाहिए? यहाँ पे रह के करना चाहिए ना। ठीक है, दूसरी चीज समझ गए आप कि अगर मेरे को यहाँ से किसी ने जिताया है तो मेरा काम है यहाँ पे रहना, ना कि दिल्ली में जाना, ना कि जाके मैं पंजाब पहुंच जाऊँ, हरियाणा पहुंच जाऊँ। जी आज मेरी मीटिंग गुजरात में, आज मोदी साहब ने खाने पे बुलाया हुआ है हर टाइम के लिए। आप समझ रहे हो? ऑफिस में कुछ नहीं रखा है, ऑफिस उसके लिए होता है जिसको आराम से बैठ के नौकरी करनी हो। आज के टाइम में मेरी नौकरी इतनी अच्छी है, मुझे जरूरत नहीं है सब करने की। मैं सुबह जाता हूँ 11 बजे, 8 बजे आता हूँ, उसके बाद मैं पब्लिकली घूमता हूँ। आप सुबह मेरे को पार्कों में देख लेना, शाम को किसी न किसी गली के अंदर घूम रहा हूँ। ठीक है, आप सबने दिवाली अच्छी तरीके से बनाई थी? मैं घर पे दिवाली नहीं बनाई, सिर्फ दिया जला के आया था। चारों दिन सिर्फ किसी के कोई कहीं झगड़े में जा रहे हैं, कहीं वैसे मिलने जा रहे हैं, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है। रात को 12:30 बजे घर पहुंचा था, जाके दिया जलाया था मैंने। आप सोचो घर वाले क्या बोलते हैं इसे बेटे को, तो जरूरत क्या है इस चीज़ की। लेकिन होता क्या है कि वो जो 3 दिन मैंने गंवाए ना, उस 3 दिन में मेरे साथ कितने लोग जुड़ते हैं। कोई समय नहीं था ना, मैंने ये नहीं बोला कि दिवाली के बाद मिलेंगे भाई, तुमने मेरे को रात को 12 बजे फोन किया, मैं रात 12 बजे उठ के गया। आप समझो मेरी बात को। ऑफिस नेता इस चीज का नहीं होता कि उसके लिए एक ऑफिस बना दे, आप जाओ व्हाइट कुर्ता पहन के बैठा मिले, 2 साइन मारे, फिर एक लड़का बोले जी 2 मिनट खड़े रहो, आप जाओ। जो हमारे जो साथी होते हैं जाके पाँव छुए उसके, जी नेताजी एक काम था, नेताजी बोलेंगे 2 मिनट जरा साइड में बैठ जाओ। अब नेता का एग्जाम्पल मेरी नजर में क्या है, नेता वो होना चाहिए, अगर आपने चुना 5 साल के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं नहीं कहता मुझे चुनो, किसी को भी चुनो। नेता वो होता है, आपने अगर 1 बजे फोन किया और मैंने उठाया है तो मैं आपके पास पहुंचूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कल सुबह ऑफिस में आके मिलना, क्योंकि समस्या कैसी भी हो सकती है। आप मेरे को फोन कब करोगे? रात को 1 बजे तभी करोगे ना अगर जरूरी होगा तो। नहीं तो जरूरत क्या उसको करने की। आपने सुबह 7 बजे का, मैंने कि नहीं जी ऑफिस 8 बजे खुलेगा, अभी मैं सो रहा हूँ, आप 8 बजे ऑफिस में आना। अब नेताजी 8 बजे उठेंगे, 10 बजे तक नहाएंगे, जब तक ऑफिस का टाइम खत्म 11 बजे लास्ट था जी, मिलेंगे नहीं आप। तो ये नेतागिरी हम छोड़ रहे हैं। आज हमारे पास जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे राजनीतिक तौर पे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कुछ नया बनाए, हम अपनी लाइन अलग से खींचना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई अगर आप हमें बना दोगे तो आपकी नालियाँ साफ हो जाएंगी। हमारा एक नारा आएगा, हम सबका साथ, हम सबका विश्वास। आप जहाँ तक साथ दोगे वहाँ तक हम आपका साथ देंगे। कोई ऑफिस नहीं मिलेगा कहीं पे, ऑफिस इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि कागज वागज तो रखने पड़ते हैं, लेकिन हम आपको हर महीने, आपके हर हफ्ते आपके पास मिलेंगे। आप सिर्फ कॉल करना, आपको आने की जरूरत नहीं, हम आपके पास आएंगे। हम नहीं आएंगे तो हमारा वो साथी आएगा जो क्षेत्र में आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और विचार हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे साथ जुड़े और हमें बताएं कि ऐसा और करके हम आपको ना सहूलियत दे सकते हैं। बाकी हम बड़े छोटे से हैं, लेकिन ये है कि जैसे हम एक ऑप्शन की तरह नहीं आए, हम आपके साथ लग के आए। अब हमें जब लोग मिलते हैं तो अपने आप उनका दिमाग चेंज होता है, वो कुछ नया सोचते हैं, वो हमें बताते हैं, वो चीज़ें करते हैं, और जो हम करते हैं उसे पसंद होता है। अभी दिवाली पे, छोटी दिवाली को हम सब घर पे हो गए दिए जला रहे होंगे,
शहीद के नाम पे पहली बार हमने ऐसा किया था कि आप जवालापुरी की रेड लाइट पे जाओगे तो हमने 1090 दिए जलाए थे जवानों के नाम से, और सिर्फ हमने नहीं जलाए थे, वहाँ लोग आ रहे थे जा रहे थे, दिया बाती कुछ नहीं, सब कुछ हम दे रहे थे, उनको सिर्फ आके दिया जलाना था और एक संदेश लिखना था वहाँ पे कि अपने देश के वीर जवानों के नाम संदेश लिखो। ये थी हमारी धारणा। अब मैं राजनीतिक धारणा बताता हूँ इसका क्या होता है। अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज में चल रहा होगा, केजरीवाल किसी की पैरवी कर रहे हैं कि कोई मर गया तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया है, उसको ये किया है वो किया है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता शहीदों पे राजनीति क्यों करते हैं। शहीद किसके लिए हुआ? देश के लिए, हमारे लिए, पार्टी के लिए हुआ था? देश के लिए हुआ था ना शहीद, तो उसमें तो राजनीति करनी नहीं चाहिए थी। उस चीजों को छोड़ दो, उसमें कांग्रेस भी लगी हुई है, वो भी लगी है, मोदी बचाओ भी लगे में, इस बात की जरूरत ही क्या हमें? अगर आपको जनता ने छाटा है दिल्ली के लिए तो आप दिल्ली के लिए काम करो। आप पंजाब भी जा रहे हो, आप गोवा भी जा रहे हो, आप मोदी मोदी भी चिल्ला रहे हो, तो आप आए क्यों थे? अगर आपको पता था कि मोदी के होते मैं काम ही नहीं कर सकता था, पब्लिक को कह देते जी पहले मेरे को पीएम बना दो, उसके बाद मैं सीएम बनूंगा। तो पहले काम करना चाहिए ना अपना। अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी, पहले मैं आपके घर से शुरू करूंगा, दूसरे के घर से। तो बस वही है, छोटी सी सोच है हमारी, एक नई सोच, एक नया सवेरा। ऑफिस कार्यालय सिर्फ रखने के लिए कागजों को, बाकी हम आपको महीने में नहीं तो कम से कम 2 या 3 बार आपको मिलेंगे, हफ्ते में 1 बार आपके क्षेत्र में आके खुद मिलेंगे समस्याओं के लिए, कहीं आने की जरूरत नहीं किसी को। बाकी फोन नंबर एक मेरा हैगा नंबर ऑलरेडी, बाकी आपके पड़ोस में जो भी भाई दोस्त मेरे साथ जुड़ा होगा उसके पास आप कॉल कर सकते हो और मिलेगा। हमारा विश्वास ये है कि अगर कोई आपके एरिया में कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो जरूरी नहीं मेरी बात माने, उस क्षेत्र में जो आदमी रहता है जो हमारे साथ जुड़ा है वो भी इससे सीधा बात करे कि भाई मेरी गली का ये काम नहीं हुआ, नेताजी की बात जाने की जरूरत नहीं है, ये करा के दो आप मुझे, ठीक है। बाकी मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा, बातें समझने वाली है। बाकी इच्छा है कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बंदा हमसे जुड़े, पार्टी से ना जुड़े, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद आपका।